इतिहास गवाह है कि 15वीं-16वीं सदी में धन्य धन्य श्री गुरु रविदास जी महाराज एक महान क्रांतिकारी, चिंतक और दबी कुचली कौमों के मसीहा बनकर इस धरती पर आए। उन्होंने सबको एक परमेश्वर की भक्ति और सांप्रदायिक एकता का उपदेश दिया। श्री गुरु रविदास जी के संघर्ष की बदौलत ही आज भारत का हर एक नागरिक समानता का आनंद ले रहा है। गुरु जी ने गुलाम व्यवस्था के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए कहा, प्राचीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रविदास दास प्रदीन से कौन करे है प्रीत। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी यात्राएं की। वो जहां पर भी जाते वहां के भूले भटके लोगों को अपने विचारों से जागृत करते और परमात्मा के नाम का सच्चा संदेश देकर उन्हें सीधे रास्ते पर डालते। गुरु जी के इन यात्राओं के कई किस्से साखियों के रूप में प्रचलित हैं। ऐसे ही एक साखी है जो दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी के साथ मुलाकात के समय की है। सिकंदर लोधी अपने पिता बेहलोल लोधी की मौत के बाद बादशाह बनकर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ। सिकंदर लोधी एक बहुत ही खूंखार शासक था। उसके राज्य में प्रजा के अधिकारों की शरेआम लूट की जाती थी। देश में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अशांति थी। जात पात, ऊंच नीच और अत्याचार अपने चरम सीमा पर थे। सतगुरु रविदास जी ने जब ये सामाजिक असमानता, जात, धर्म और अमीरी गरीबी का फर्क देखा तो वो बहुत दुखी हुए। गुरु जी ने अपनी बानी में इन सब बुराइयों का सख्त खंडन किया है। गुरु जी के अनुसार जब प्रभु के घर पर कोई जात पात और ऊंच नीच नहीं है तो उसकी बनाई हुई दुनिया क्यों आपस में बटी हुई है। रविदास उपजई सब एक नूर ते, बामण मुल्ला शेख, सबको करता एक है, सबको एक ही पेक। धर्मों के नाम पर फालतू कर्म कांडों और अंधविश्वासों का खंडन करने वाली ये बानी आम लोगों में प्रचलित होने लगी। गुरु जी की इस ऊंची और सच्ची बानी को सुनकर आम लोगों को ज्ञान होने लगा और वो मुल्लाओं और पुरोहितों से बागी होने लगे। जात पात पुछे न कोय, हरि को पज्जे सो हरि का होए, कहे रविदास जो जापे नाम, 30 जात ना जन ना जूनी काम। ये सब देखकर धर्म के ठेकेदारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। उन्होंने एक होकर सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी के पास जाकर गुरु जी के खिलाफ शिकायतें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि नीची जाति का गुरु रविदास ज्ञान धर्म के उपदेश देकर लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे धर्म खतरे में पड़ जाएंगे। फिर उन्होंने शेख तकी को एक सुझाव दिया कि क्यों ना रविदास का धर्म परिवर्तन करवा के मुसलमान बना लिया जाए। अगर गुरु रविदास जी ही मुसलमान बन गया तो सारे शिष्य भी मुसलमान बन जाएंगे। शेख तकी ने सिकंदर लोधी के पास जाकर सारा मसला बयां कर दिया। ये सब सुनकर सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि गुरु रविदास को उसके दरबार में लाया जाए। जब गुरु रविदास जी दरबार में आए तो सिकंदर लोधी ने उन पर अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत जोर डाला। उसने गुरु जी को बहुत डराया धमकाया और जान से मार देने की धमकियां दी, पर गुरु जी ने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान समिति, रविदास पूजे उस राम को, जय निरंतन प्रीति। ये सब देखकर बादशाह सिकंदर लोधी गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने गुरु जी को मस्त हाथी के सामने डालकर मारने का हुक्म दे दिया। लोगों की भरी भीड़ में गुरु रविदास जी को मस्त हाथी के आगे फेंक दिया गया। ये सब देखकर गुरु जी के परोपकार बहुत डर गए और चारों तरफ हाहाकार मच गई। एक तरफ खतरनाक मस्त हाथी झूमता हुआ गुरु जी की तरफ बढ़ रहा था, पर दूसरी तरफ परमात्मा की भक्ति में लीन गुरु रविदास जी महाराज बहुत ही शांत और निडर बैठे थे। जब हाथी गुरु जी के बहुत करीब गया तो वो अचानक रुक गया और उसने गुरु जी के सामने सर झुका दिया। ये अजूबा देखकर सब लोग हैरान रह गए और गुरु जी के भक्तों ने गुरु रविदास जी की जय, गुरु रविदास जी की जय, ये जय जयकार लगाना शुरू कर दिए। ये करामात देखकर भी बादशाह सिकंदर लोधी का अहंकार नहीं टूटा और उसने गुरु जी को काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद बहुत ही सख्त पहरे में गुरु जी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। पर सब लोग ये देखकर हैरान हो गए कि गुरु जी तो बहुत आराम से बाग में टहल रहे थे। गुरु जी की संगत ने फिर से गुरु रविदास जी की जय, गुरु रविदास जी की जय के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। ये सब देखकर बादशाह सिकंदर लोधी भी बहुत हैरान और परेशान हो गया। वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उस काल कोठरी में इतना सख्त पहरा था कि कोई परिंदा भी नहीं आ सकता था। पर गुरु जी